मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, आप कृपया उत्तर दीजिएगा। सारे लोग राम जी से कह रहे हैं वापस अयोध्या चलिए, कैकेयी माँ भी क्षमा मांग रही, वशिष्ठ गुरु जी, जनक जी, सारी सभा, सारी प्रजा, सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि राम जी आप वापस अयोध्या चलिए और राजा बनिए। अब आप बताओ उस समय राम को क्या करना चाहिए? प्रजा की बात मानकर, माता पिता की बात मानकर, गुरुजनों की बात मानकर अयोध्या जाएं या ना जाएं? आप उत्तर दो, क्या करें राम? जाएं कि ना जाएं? बोलो, जाएं? जाना चाहिए था राम को कि नहीं जाना चाहिए था? क्यों जाना चाहिए था? आप बताओ भैया, जाना चाहिए था? हाँ हाँ या ना? जाना चाहिए तो ऐसे सिर करो, नहीं जाना चाहिए तो ऐसे सिर करो। बताओ, नहीं जाना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं? राम को जाना चाहिए? नहीं? आप भैया क्या कह रहे हैं? जाना चाहिए राम को? आप बताओ मैया, भैया क्या कह रहे हैं? राम जी वापस अयोध्या जी जाएं कि ना जाएं? पीछे वाले, राम जी जाएं, सब कह रहे हैं चलो चलो चलो, सब गलती स्वीकार कर रहे हैं। क्या करें राम जी? थोड़ी देर के लिए विचार करो, यदि राम जी वापस चले जाते तो क्या होता? यदि राम जी वापस चले जाते तो कोई राम कथा ना होती। यदि राम जी वापस चले जाते तो कोई राम कथा ना होती। राम जी नहीं, सारे कह रहे हैं चलो, आंसू बहा बहा के कह रहे हैं, सब इमोशनल हैं, सब रो रहे हैं, परेशान हैं, राम चलो चलो। राम जी नहीं गए। क्यों? क्यों? क्योंकि राम एक अच्छे राजा हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं। राम, अब देखो राम ने क्या उत्तर दिया, अब क्या कहा होगा राम जी ने? सुनो राम जी क्या कह रहे हैं। जब आपको सब लोग कहें कि चलो चलो, तब आप क्या कहेंगे? तो राम जी ने क्या कहा, अब सुनने लायक था। राम जी ने कहा, हे गुरुजी, हे भैया भरत, हे मेरी माता, हे मेरे सभी प्रजाजन, आप बताओ, मैं चलने को तैयार हूं, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो ना। अब राम कह रहे हैं मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि मैं आपके साथ अयोध्या चला और मैं राजा बना तो मेरे मरे हुए पिता के वचन का क्या होगा? मेरे पिता कहेंगे जब तक मैं जीता रहा तो मेरा राम मेरे वचनों का पालन करता रहा, और मेरे मरते ही मेरे वचनों से मुकर गया। मैं अपने मरे हुए पिता के वचनों को तोड़ना नहीं चाहता, और राम ही यदि पिता के वचनों को तोड़ देगा तो आने वाली पीढ़ी में कौन, आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने पिता के वचनों को याद रखेगा? भैया भरत, तुम ही बताओ, यदि मैंने अपने पिता के वचनों को तोड़ा तो क्या मेरे पितर सुखी होंगे? मेरे पूर्वजों को शांति मिलेगी? कहेंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा भी बेटा हो गया जो पिता के मरते ही उसके वचनों को तोड़ दिया। भैया मैं चलने को तैयार हूं अयोध्या, लेकिन आप ही बताओ, मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को शांति मिलेगी? मेरे पिता प्रसन्न होंगे मेरे और तुम्हारे इस निर्णय से? सारी सभा चुप, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। ये कथा जरा सी है, पर ये मैसेज दे रही है कि आप लोग जो भी निर्णय लेते हैं, आप लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, उस निर्णय का 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी समाज में प्रभाव रहता है। पता है आपको? महात्मा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, उनका निर्णय का प्रभाव आज 2024 में भी है।
हाँ या ना? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय जो निर्णय लिया होगा देश के लिए प्रधानमंत्री बनकर के, वो निर्णय आज भी समाज में प्रभाव डाल रहा है। हाँ या ना? उस समय जो निर्णय लिया झांसी की रानी ने, जो निर्णय लिया शिवाजी ने, कब लिया था ये निर्णय? 1857 में झांसी का निर्णय था। आज इस बात को हुए लगभग 100 साल से अधिक आप जान रहे हैं। 1857 और ये 2024, सैकड़ों साल पहले लिए गए निर्णय आज भी समाज को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? चाहे वो शिवाजी का निर्णय हो, चाहे वो पांडे मंगल पांडे का निर्णय हो, सुखदेव का निर्णय हो, कोई भी आप पुराना निर्णय उठा के देखिए। अच्छा, चाहे वो हिटलर का निर्णय हो, गलत निर्णय ही क्यों ना हो, पर वो गलत निर्णय भी आज समाज को प्रभावित कहीं ना कहीं कर रहा है। हाँ या ना? इससे ये पता चल, राम ने निर्णय लिया उस समय, आज के 8 लाख साल पहले। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये डिसीजन 8 लाख वर्ष पहले हो चुका है, और उस 8 लाख वर्ष पुराना डिसीजन आज 2024 में भी इसकी चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिसीजन लेते हैं, अच्छा, अनिरुद्धाचार्य ने निर्णय लिया कि मुझे जीते जी वृद्ध माओं की सेवा करनी है, मैं मर जाऊंगा फिर भी मेरा ये लिया गया निर्णय 100, 200, 500 साल तक जिंदा रहेगा। आप मिटा नहीं सकते, फाड़ के फेंक दीजिए इतिहास के पन्नों को, फिर भी ये रहेगा। मीराबाई के वो प्रेम का निर्णय कि कृष्ण से प्यार करूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। ये डिसीजन मीराबाई ने कब लिया? आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग वो 500 साल पहले लेती है एक निर्णय। एक कमरे में बैठकर, बंद कमरे में एक महिला निर्णय लेती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। वो निर्णय आज तक 500 साल बाद तक आप फाड़ डालिए सारे पन्ने, लेकिन आज तक वो निर्णय है, और समाज में जब तक ये धरती रहेगी वो चर्चा का विषय रहेगा। इसलिए आप जो करते हैं उसका आपके परिवार पर, उसका समाज पर सैकड़ों वर्षों तक प्रभाव रहता है। मोदी जी आज जो करेंगे उस किए का मोदी जी के 100 साल बाद, 200 साल बाद भी भारत में प्रभाव रहेगा, अच्छा या बुरा। हाँ या ना? निर्णय आप भी लिया करते हैं। दुर्योधन ने निर्णय लिया कि मैं पांडवों से लड़ूंगा, उसका निर्णय आज तक समाज के सामने है। भगवान कृष्ण ने कहा था, ऐ कर्ण पांडवों का साथ दे दे, पांडव तेरे भाई हैं। कर्ण ने कहा मैं कौरवों के साथ रहूंगा, मैंने कौरवों का नमक खाया है। ये निर्णय लिया था आज से लगभग 5,500 साल पहले कर्ण ने, पर कर्ण के इस डिसीजन ने आज तक समाज में प्रभाव डाला। आज तक इनके निर्णयों की चर्चा होती है। दुर्योधन ने निर्णय लिया, द्रौपदी को लाओ, कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो और मेरी जांघ पर बिठा दो। दुर्योधन ने निर्णय लिया, द्रौपदी को ले आओ, दुशासन जाओ, द्रौपदी के बाल पकड़ के लाओ, घसीट कर लाया गया और कहा मेरी जांघ पर बिठाओ, कपड़े उतार दो इसके। यह दुर्योधन का निर्णय था। आज तक उस निर्णय का समाज में प्रभाव है? बोलो हां या ना? इसलिए कहता हूं, हम जो करेंगे अच्छा या बुरा, हमारे जाने के बाद भी वो अच्छाई और बुराई रह जाएगी। हमारे द्वारा की गई ना अच्छाई मरनी है ना बुराई मरनी है। हिटलर की बुराई, ओसामा की बुराई, लादेन की बुराई सबको पता है?
कोई। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज जो डिसीजन आप लेंगे ना अपनी भरी जवानी में, वो डिसीजन आपका भविष्य तय करेगा। आज लिया गया निर्णय, आज का डिसीजन आपके 100 साल तक का डिसीजन है, आपके जीते जी का डिसीजन है। आपने जिस लड़के से ब्याह कर लिया, वो डिसीजन, एक डिसीजन हुआ ना, पर सदा के लिए हो गया। इस लड़की से ब्याह करना है, एक डिसीजन सदा के लिए हुआ, हाँ या ना? फिर आपके द्वारा आपने आज सोचा कि मुझे व्यापार करना है, बिजनेस करना है, उसकी तैयारी आज से करेंगे तो परिणाम 10 साल बाद आएगा, हाँ या ना? जो निर्णय आज लिया जाएगा उसका फल आज ही ना दिखेगा, आज से 10 साल 20 साल बाद, और वो प्रभाव लंबा चलेगा, रहेगा। बस यही है जीवन में एक अच्छा निर्णय। गुरु क्यों होते हैं, क्यों गुरु बनाए जाते हैं? अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। तब अर्जुन को निर्णय किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण की वाणी ने। कौन सी वाणी? जिस वाणी को आज भगवत गीता कहते हैं। आप लोग निर्णय नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी। जो भगवत गीता पढ़ेगा, जो रामचरितमानस पढ़ेगा, मैं लिख कर देता हूं, आप अपने जीवन के सर्वोच्च सबसे उत्तम डिसीजन आप लेने की क्षमता रखेंगे। जो भगवत गीता पढ़ता है वो अपना डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। जो भगवत गीता नहीं पढ़ता वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। लिख लो आप। इसलिए राम का निर्णय, मुझे अयोध्या ना ले जाओ, मेरे मरे हुए पिता की तरफ देखो। सारे लोग चुप हो गए। भरत जी बोले मैं खाली नहीं जाऊंगा। तब राम जी ने भरत जी के लिए एक अवतार लिया। बता सकते हैं आप, राम जी ने भरत जी के लिए कौन सा अवतार लिया? कौन सा? कौन सा? कौन सा मैया, कौन सा? हाँ, खड़ा हूं। भरत जी ने कहा मैं अकेले कैसे जाऊं, आपको लेने आया हूं। क्या आपके दरबार से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा राम? तब भरत जी से राम जी ने कहा ना भरत, मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें खाली हाथ ना जाने दूंगा। तो क्या आप मुझे मिलोगे? हाँ। तो कैसे? तब भगवान ने अपने भरत भक्त के लिए, भाई के लिए, भगवान राम कभी नरसिंह बनते हैं, खंबा से प्रकट होते हैं। आज भगवान ने अपने भक्त भाई के लिए चरण पादुका का अवतार धारण कर लिया।